हेलो गाइज यार, आप लोग का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना इसको हम लोग बिल्कुल शुरुआत लेवल से समझेंगे, है ना। तो क्लास 10th में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लोग की एक्सरसाइज है 1.2, तो उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन मतलब कि अभाज्य गुणनखंड के ऊपर आधारित है। और ये ना 10th क्लास 7th क्लास हो, आप लोग 6th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप लोग को ये चीज आनी चाहिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड करना। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग बस यही सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, और इसको ना बड़ा डीपली समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, है ना, किस तरीके से हम लोग कर सकते हो। और यकीन मानो यार, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लोग कभी भूल ही नहीं पाओगे कि अभाज्य फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड को कैसे करते हैं, है ना। तो इस वीडियो को चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। तो हमारे टॉपिक का नाम है, सबसे पहले मैं ना यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड, देखो आप लोग को इसका अर्थ पता होना चाहिए। ये जो दो शब्द लिखे हुए हैं ना, अभाज्य और गुणनखंड, है ना, तो आप लोग को इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, देखो आप लोग ने संख्याएं पढ़ी होंगी, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, है ना। तो वो जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो यही चीज है, अभाज्य, है ना। तो आप लोग को अभाज्य के बारे में एक तो पता होना चाहिए, और दूसरा आप लोग को गुणनखंड पता होना चाहिए। देखो गुणनखंड का अर्थ होता है किसी भी संख्या के टुकड़े। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखा, आप लोग, मैं आपसे बोलूं कि 4 को भागों में बांटो, तो आप लोग बोलोगे सर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, मतलब कि इसके टुकड़े लिखने हैं आप लोग को, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1, ये भी तो आप लोग के टुकड़े हुए, है ना। तो गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं ना अभाज्य गुणनखंड, तो वो ना बड़े यूनिक से होंगे, है ना, वो इस तरीके के नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्याएं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग संख्याएं हेडिंग भी डाल लेते हैं। तो देखो अभाज्य संख्याएं हम लोग किसको बोलते हैं, जो संख्याएं केवल 1 से कटती हो। तो यहाँ पर मैं एक थ्योरी लिखता हूं छोटी सी, जो संख्याएं केवल 1 से कटती हो, 1 से कटती हो, या फिर वो संख्याएं खुद से कटती हो, या फिर वो संख्याएं खुद से कटती हो, है ना, वो संख्याएं खुद से कटती हो, ओके, कटती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखो इस थ्योरी का अर्थ क्या है, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनको या तो 1 काट सकता है या केवल वही संख्या काट सकती है, वो अभाज्य संख्या होती है। अब देखो हमारी जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है ना, वो हमारी 2 से होती है। आप लोगों ने किताबों में भी देखा होगा 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि देखो 2 एक ऐसा नंबर है जिसको या तो 2 खुद ही काटेगा या फिर उसको 1 काटेगा, है ना। 1 को तो केवल एक ही संख्या काट रही है, बट हम लोगों ने क्या बात करी है, जो केवल 1 से कटती हो या केवल खुद से कटती हो, है ना, यानी कि इसको 2 संख्या काट रही है। अब नेक्स्ट अगर प्राइम नंबर की बात करें तो वो है 3, क्योंकि देखो 3 को तो कोई और संख्या नहीं काट सकती, बट इसको 1 जरूर काट सकता है ना। अगर हम इससे अगले नेक्स्ट प्राइम नंबर की बात करें अभाज्य संख्या की, तो वो क्या होगा, देखो 4 है, 4 को हम 2 भी काट सकता है इसको, है ना, 4 को खुद 4 भी काट सकता है और 4 को 1 भी काट सकता है, मतलब कि इसको 3 संख्या काट रही है। तो ये तो हमारी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। हमने क्या पढ़ा है, जिसको 1 काटता हो और वो खुद संख्या काटती हो, है ना। तो 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। देखो 5 को केवल 5 ही काटेगा और 1, है ना। तो ऐसी बहुत सारी संख्या है, 5, 7, 8, 9, 10, ये तो होंगे नहीं, 11 होगा, 13 होगा, है ना, 14, 15, 16, 17 होगा, है ना। तो इस तरीके से ना बहुत सारी संख्या है अनंत तक। तो ये होती है हमारे पास अभाज्य संख्या है। अब बात कर देते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड की, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ सबसे पहले। जैसे यहाँ पर मैंने 6 लिखा, तो आप लोग को जब भी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहे ना, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या उठानी है 2, और इससे ना इसको भाग दे देना है। जैसे 2 को 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब देखो 2 से 3 तो भाग जा नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला प्राइम नंबर को उठाएंगे। अब उससे देखेंगे क्या इससे भाग जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 से इसका भाग जा रहा है 1 बार, ओके। तो यहाँ तक जब 1 आ जाए ना ये, तो समझ लो आप लोग की ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। तो इसके अगर 6 के फैक्टर जो आएंगे अभाज्य गुणनखंड, वो कितना आएगा, 2 × 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, है ना। अब हम लोग ना अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर कम से कम 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 4 या 5, है ना, 6 तो ज्यादा बोल दिया। तो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और चारों क्वेश्चन को हम लोग ना सिंपल तरीके से करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। एक तो देखो हमको 72 के करना है, और दूसरा करना है हमको 84 के, और तीसरा करना है हम लोग को 96 के, है ना, और चौथा करना है हम लोग को 120 के प्राइम फैक्टर। अब देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये सारी चीजें सीख जाते हो ना तो बहुत अच्छी बात है ना।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग? मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर उठाओ और उससे भाग दो। तो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है और ये सम संख्या है ना। तो 2 तिया 6 होते हैं और 2 छंग कितने होते हैं? 12, यानी कि 36 दूनी हमारे पास 72 होते हैं। ओके, अब यहाँ से देखो क्या ये फिर से 2 से जा रहा है? अगर ये फिर से 2 से जा रहा है ना तो उसको फिर से काटो, तो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। अब आप लोग फिर से देखो क्या ये 2 से जा रहा है? हम लोग तब तक अगले प्राइम नंबर पर नहीं बढ़ेंगे जब तक कि इससे पहले वाले प्राइम नंबर से भाग होना बंद ना हो जाए, है ना। तो 2 से देखो इसको काटो, 9 बार जा रहा है। अब देखो 2 से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? अगला प्राइम नंबर उठाएंगे, यानी कि 3। तो 3 से इसको भाग देंगे, 3 3 जा 9 होते हैं हमारे पास। क्या ये 3 से जा रहा है? 3, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 3 1 जा 3। ओके, तो यहाँ पर 1 आ चुका है। तो ये हम लोग के क्या निकल करके आए? ये हम लोग के आए प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 72 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये कितनी बार आ रहा है? ये 3 की पावर 2। ओके, क्लास 10th में यही चीज आप लोग को लिखने के लिए बोली जाती है कि गुणनफलों के रूप में लिखना है ना। तो वैसे दोनों चाहिए, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, बट वो आपकी चॉइस है ना। तो दोनों चीज सही है। अब हम लोग नेक्स्ट संख्या की बात करते हैं। देखो 84 है, इसके हम लोग को प्राइम फैक्टर करना है और जो तरीका मैंने बताया ना सेम उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे 2 से, और 2 से कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 42 बार। क्या ये फिर से 2 से जाएगा? तो इसको 2 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना। अब देखो 2 से ये तो जाएगा नहीं, 21 हमारे पास है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अगला प्राइम नंबर उठाएंगे जो कि हमारे पास 3। तो 3 से इसको भाग करेंगे, 3 नम कितने होते हैं? 27, सॉरी 3 सत्ते कितने होते हैं? 21 होते हैं, है ना हमारे पास। तो 21 आ चुका है। अब देखो 7 तो 3 से जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? अगला प्राइम नंबर देखेंगे, क्या 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। 7 तो 7 से जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 1 बार। और अगर हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे ना, वो कितने आएंगे? 2 × 2 × 3 × 7। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है 2 तो यहाँ पर, है ना। एंड 3 तो आ ही नहीं रहा, तो इसको हम लोग बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, है ना। तो ये क्या होगा? इसका आंसर कहलाएगा। ओके, अब शायद से आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे, है ना। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन को करते हैं 96, है ना। 96 के हम लोग को क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। तो हम लोग बड़े ही आसानी से करेंगे, आप लोग समझ भी गए होंगे और खुद से भी प्रयास करो, है ना, इस चीज को करने का। तो इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 16, 2 अट्ठे 16, है ना। 48 दूनी हमारे पास 96 होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या ये 2 से फिर से जा रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे? 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, है ना। 2 से फिर से जा रहा है ये, तो क्या करेंगे? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, है ना। और देखो ये 2 से एक बार उड़ जाएगा 6, और ये 2 से क्या करेगा? एक बार उड़ जाएगा 3 बार। अब देखो 2 से 3 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अगला प्राइम नंबर उठा लेंगे, हमारे पास 3 है। तो ये चीज आप लोग को याद होनी चाहिए, है ना। तो 3 बन जाए कितने होते हैं? 3। अब इसके ना फैक्टर लिख लो, इसके फैक्टर यहाँ पर लिख लो साइड में। ओके, तो 96 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 3 2 5 बार आ रहा है, एंड मल्टीप्लाई में 3। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 5 एंड मल्टीप्लाई में 3। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा, है ना। अब हम लोग देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी इस वीडियो का। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखो मैं क्या किया कि सबसे पहले छोटा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा क्वेश्चन 96, और फिर उससे बड़ा क्वेश्चन। अगर आप लोगों के पास कितनी भी बड़ी संख्या होगी ना, तो बस आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोग को बहुत अच्छे समझाया है ना। तो आप लोग किसी भी बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आसानी से कर सकते हो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इस वाला। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 से काटेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 60 दूनी 120 होते हैं, है ना। अब ये फिर से 2 से चला जाएगा, तो 2 तिया कितने होते हैं? 6, यानी कि 30 दूनी 60। अब ये देखो फिर से 2 से चला जाएगा, 2 15 दूनी 30। अब देखो ये 2 से नहीं जाएगा 15, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना अगला प्राइम नंबर उठाएंगे, जो कि है हमारे पास 3। तो 3 से जब हम लोग इसको भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15। ओके, अब देखो 3 से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? अगला प्राइम नंबर उठाएंगे, क्योंकि 5 तो 5 से जाएगा, तो 5 पंजे कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखो यहाँ पर 120 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो क्या होंगे वो? इन सारी संख्याओं को हम लोग यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख देंगे, है ना। 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, और यहाँ पर 3 × 5। तो ये आप लोग का अभाज्य गुणनखंड में
लिखने का तरीका हुआ है ना। किसी भी संख्या को अगर बोलेगी अभाज्य गुणनखंड कैसे करता है, तो आप लोग सिंपल ही कर दोगे। आप लोग को प्राइम नंबर पता होंगे कौन कौन से होंगे, तो आप लोग इस तरीके से उनको लिख दोगे, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को समझाया भी है। और यार आई होप आप सभी बच्चों की ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।